पुरअमन जरूर मगर मुल्क की सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेंगे। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज आए रोज सियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। फील्ड मार्शल JHQ रावलपिंडी में 17वें नेशनल कौमी वर्कशॉप बलोचिस्तान से खिताब। सईद आसिम मुनीर ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान इंतहाई मुतहरिक और मुहब लोगों से माला माल है। यहाँ के लोग इंतहाई मुखलिस, मेहनती और जफाकश हैं। AI में इस शोबे में सेमीकंडक्टर्स में जितनी भी हम ट्रेनिंग दिलवा सकें, मुझे अभी जो 7000 का आपने फिक्र बताया, बेपनाह इसमें पोटेंशियल है, इसको हमें आगे लेके चलना है। मैं समझता हूँ कि स्काई इज द लिमिट। आई वांट टू अश्योर यू दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, myself are fully committed to this great program. It has great potential, as was said, and rightly so. Those who control energy sectors control the world. I would say those who would control AI, semiconductors, they will control the world and future of the world. वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंस्पायर इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया भर सेमीकंडक्टर के हवाले से बयानिए की जंग जारी है। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए इस प्रोग्राम की बहुत जरूरत है। हुकूमत इस मंसूबे को भरपूर सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान में डिजिटल अथॉरिटी का कयाम अहम संग मील साबित होगा। किसी गैर फितरी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर ने कहा, हम आईन और कानून की मजबूती के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करते रहेंगे। आजाद कश्मीर के सियासी मसाइल का हल सिर्फ आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत देते हुए पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों का काम रोक दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया। वज़ीर आला KPK दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा नजर आ रहे। अगर कोई वाक़या हुआ तो वज़ीर आला KPK जिम्मेदार होंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलात चौधरी ने कहा, विफाक ने माली मुश्किलात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की, मगर सूबाई हुकूमत ने गाड़ियां लेने से इनकार कर दिया। KPK में सुहेल बुज़दिलान को दांस्ता तौर पर लगाया गया। हम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है, हम एक ऐसे पड़ोसी मुल्क के साथ हैं जिसका नाम अफगानिस्तान है, जिसको हर चंद सालों बाद कोई ना कोई सुपर पावर आता है और वो उसको फतह करने की कोशिश करता है, और जब वो नाकाम वापस लौटते हैं तो गन असली की सूरत में छोड़ के जाता है तो हमारे ऊपर जो है वो इस्तेमाल होता है, चाहे वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, फौज हो, FC है, पुलिस है, उनके खिलाफ इस्तेमाल होता है। और आज भी देखें कि जो यहाँ पर इस सूबे में इस वक्त वल्नरेबल सिचुएशन है, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी फौज, हमारी रियासती इदारे कोशिश कर रहे हैं कि अमन लेके आए। दहशतगर्दों के खिलाफ फोर्सेज और आवाम एक पेज पर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत कुर्बानियां दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अमन होगा तो तरक्की होगी। हमें खैबर पख्तूनख्वा का मस्बत तशख्खुस उजागर करना चाहिए। के अंदर प्रॉब्लम आता है कि केसेस दर्ज हो जाते हैं लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन ठीक से नहीं होती और फिर जो है किसी को सजा नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली हुकूमत पंजाब बहुत कन्विंस्ड है कि जिसने कानून को हाथ में लिया है, जिसने हमारे SHO को शहीद किया है, जिसने ये 110 पुलिस वालों को इंजर्ड किया है, जिसमें 48 सिविलियंस को इंजर्ड किया है, जिसमें 110 पुलिस वालों को जो है 18 पुलिस वालों को फायर आर्म्स की इंजरीज लगी हैं, इनके ऊपर टेररिस्ट कोर्ट के पर्चे होंगे। मुरीदके में खून का दरिया बहाने की बातें की गई। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज के खिलाफ रियासत ने फैसले किए। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, मुरीद के वाक़े में 3 अमवात हुई, 18 पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। शरपसंदों ने 8 पुलिस वैन्स को आग लगा दी। फाइनेंसर्स के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे फसाद का ईंधन बनने से रोके।
अफगानिस्तान के बॉर्डर से हमला हुआ था पाकिस्तान के, उस वक्त मेरे मुल्क की फोर्सेस को, मेरे मुल्क की लोगों को जो मेरे मुल्क पे हमला हुआ था उसके लिए सोचना चाहिए था या सड़कों के ऊपर एक दूसरे का सर फाड़ना चाहिए था? मुझे आप बता दें, मुझे आप बताएं कि एक तरफ पुलिस डंडे उठाए हुए, दूसरी तरफ मुजाहिरीन डंडे उठाए, ये करना चाहिए था उस रात, या मुझे ऐलान करना चाहिए था कि भाई पाक फौज आप खड़े हो जाओ, मैं अपने वतन की सलामती के लिए आपके साथ खड़ा हूं। किसी को मुल्क का अमन खराब करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इस्लाम अमन का दीन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, हर 2-3 माह बाद कोई ना कोई एहतजाज और धरने के लिए तैयार हो जाता है। बताया जाए कि रेंजर्स और पुलिस के जो एहलकार अस्पतालों में जेर इलाज हैं, इन्हें किसने जख्मी किया?